के बाद स्वागत है आपका। खबर दौसा से है। दौसा में एक युवक की भीड़ ने बेरहमी से पिटाई कर दी। भीड़ की पिटाई की वजह से युवक की हालत गंभीर हो गई है और उसे सिकराय अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। बताया जा रहा है कि दो युवक कालवान गांव में चोरी करने के लिए एक घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। तभी गांव वालों ने उन्हें देख लिया और फिर चोर चोर का शोर मचाने लगे। इस हंगामे के बीच एक युवक तो भाग निकला, लेकिन दूसरा पकड़ा गया और फिर गाँव वालों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने जख्मी युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया। उधर इस मामले में पुलिस का कहना है कि ये दोनों युवक गांव से गुजर रहे थे, लेकिन लोगों ने इन्हें चोर समझ लिया। रात को 1 बजे करीब ये दो व्यक्ति था, जो एक अंदर घुस गए और एक बाहर भाग गया, तलाश में बाहर था। एक ये पकड़ा है, जो कहाँ से पकड़ा है, क्या कर रहा था? ये मकान में कुछ ढूंढ रहा था। आवाज़ आई जब जार, फिर इसको उनको चेत हुआ जब वो देखा बच्चा, जब उन्हें ऊपर छत पर चढ़ गया। फिर ऊपर छत पर चढ़ने के बाद मैंने मकान पर हमको आवाज़ दी और लोग बाग आए थे, कूद के भग गए। फिर एक दूसरा का मकान के पास पहुंच गए, वहाँ जाकर पकड़े थोड़ी दूरी। और अब बात साइबर ठगों की, जहां ठगों ने साइबर ठगी का नया पैंतरा आजमाया है। इस बार ठगों ने डीजीपी एमएल लाठर के नाम पर ठगी की कोशिश की। दरअसल बदमाशों ने डीजीपी लाठर की फोटो लगाकर एक मोबाइल नंबर से सोशल मीडिया पर लोगों को मैसेज भेजे और मैसेज के जरिए लोगों को लिंक भेजकर रुपयों की डिमांड कर डाली। लेकिन ठगी की कोई वारदात होती है, इससे पहले ही डीजीपी एमएल लाठर के परिचितों ने उनको फोन कर मैसेज के बारे में बताया। इसके बाद मामला जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की साइबर थाना पुलिस तक पहुंचा। ऐसे में पुलिस ने अपील की है कि डीजीपी के नाम से आने वाले किसी भी मैसेज पर लिंक क्लिक ना करें। फिलहाल पुलिस ने मोबाइल नंबरों के आधार पर साइबर ठगों की तलाश शुरू कर दी है। बांदा से गुजर रहे नेशनल हाईवे 27 पर आज सुबह एक भीषण हादसा हो गया। हाईवे पर लेन बदलने के लिए कट से घूम रहे सवारियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। इससे ट्रैक्टर का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। इसके बाद ट्रोला भी बेकाबू होकर हाईवे से उतरकर पलट गया। हादसे में ट्रैक्टर सवार एक युवक की गंभीर चोट लगने से मौत हो गई। हादसे में गनीमत यह रही कि ट्रॉली सवार अन्य सभी 10 से 12 सवारियों को कोई चोट नहीं आई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला वियतनाम पहुंचे हैं। वियतनाम पहुंचने पर बिरला को रेड कारपेट वेलकम दिया गया। बिरला का स्वागत किया गया यहाँ पर और उनका स्वागत करने कई मंत्री और सांसद पहुंचे। एक साथ वियतनाम और भारत के ध्वज भी लहराते हुए दिखाई दी। भारत वियतनाम संबंधों को 50 साल पर हो गए। स्पीकर बिरला की वियतनाम यात्रा और इस परिदृश्य से बेहद महत्वपूर्ण भी है। दोनों देशों के बीच संबंध अब बहुत मजबूत होंगे। वियतनाम पहुंचे ओम बिरला। ये तस्वीरें जब ओम बिरला वियतनाम पहुंचे तो उनका रेड कारपेट सम्मान उन्हें दिया गया, स्वागत किया गया, वेलकम किया गया, रेड कारपेट वेलकम। कई मंत्री और सांसद यहां पहुंचे थे बिरला का स्वागत करने के लिए। 50 साल पूरे हुए भारत वियतनाम संबंधों को और इस दौरान तस्वीर ये भी दिखी, भारत वियतनाम के ध्वज एक साथ लहराते हुए यहाँ दिखाई दिए। स्पीकर बिरला की वियतनामी यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों देशों के संबंध आने वाले दिनों में और मजबूत होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज जोधपुर जिले के तिलवासनी पहुंचे और दिवंगत नेता पूर्व जिला परिषद सदस्य काशीराम बिश्नोई के निवास पर पहुंचकर काशीराम बिश्नोई की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और शोक व्यक्त करते हुए परिजनों को ढांढस बंधाया। अपने मित्र को पुष्पांजलि देते हुए सीएम भावुक नजर आए। काफी क्षणों तक हाथ जोड़े अपने मित्र काशीराम की तस्वीर को मुख्यमंत्री निहारते रहे। रामदेवरा के पोखरण रामदेवरा के नए रेल ट्रैक बनाने को लेकर सियासत तेज हो गई है। इसे लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के बयान पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद ने पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री ने 2 दिनों पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ट्रैक के लिए राजस्थान सरकार ने जमीन देने में असमर्थता जताई है। इस बयान पर सालेह मोहम्मद ने पलटवार किया और गजेंद्र सिंह शेखावत पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। सालेह मोहम्मद ने कहा कि बाड़मेर और जोधपुर लोकसभा क्षेत्र से दोनों सांसदों के केंद्र में मंत्री बनने पर उन्हें खुशी हुई।
और क्षेत्र में विकास कार्य होने की उम्मीद जगी, लेकिन उन्हें तकलीफ तब होती है जब केंद्रीय मंत्री अपनी ही जनता के सामने झूठ बोले। देश में बाढ़ में का सांसद जो है दो केंद्र मंत्री, पर जब तकलीफ जब होती है जब एक कैबिनेट मंत्री के स्तर का व्यक्ति अपनी जनता से कोई झूठ बोलता है, तो ये सबसे मैं समझता हूँ गलत चीज़ है। जब से ये पिछली बार मंत्री थे, कृषि राज्य मंत्री, तब पोखरण की जनता से इन्होंने वादा किया था कि जो पोखरण के अंदर ट्रेन का जो होल्ड रहा आधा घंटा, वो आधा घंटा जो है समय बहुत खराब हो रहा था लोगों में, तो इन्होंने कहा था कि मैं रामदोरा से सीधे पोखरण लाऊंगा, ट्रेन का होल्ड जो है आधा घंटे का ख़त्म करूंगा। ये इनका चुनावी जो है घोषणा थी। सर, ट्रेन के लिए एक घोषणा हो रखी है, काफ़ी समय हो गया, फेसबुक पे भी काफ़ी बार ट्रोल किया जा रहा है। प्रक्रिया चल रही है। राजस्थान सरकार को लिखा गया था कि वो जो है इसके लिए ज़मीन फ्री दें। राजस्थान सरकार ने ज़मीन देने में जो है अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी कि हम ज़मीन नहीं दे सकते। उदयपुर के सज्जनगढ़ अभयारण्य इलाके में लगी आग पर आज सुबह पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। जिला प्रशासन की ओर से फलौदी से मंगवाए गए एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर ने आज फिर से बड़ी तालाब और फतेह सागर झील से पानी लेकर पहाड़ियों में सुलग रही आग पर पानी डाला और आग को काबू में किया। इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कलेक्टर ताराचंद मीणा ने की, तो वहीं डीएफओ अजीत भी पूरी तरह सक्रिय रहे। ये सज्जनगढ़ जो हमारा अभयारण्य है वन्य जीवों का, उसके समीप की जो पहाड़ियाँ हैं उसमें परसों शाम को रात्रि के समय आग लगी थी और तत्समय वन विभाग के अधिकारियों ने उसको कंट्रोल में भी किया, लेकिन कल सुबह जल्दी सुबह पुनः मतलब आग तेज़ गति से फैलने लगी और हवा के कारण उसका जो फैलाव है वो अत्यधिक बढ़ गया था। वन्य जीवों की सुरक्षा को देखते हुए हमने हिंदुस्तान जिंक की, हमारे सिविल डिफेंस की और नगर निगम की बहुत सारी फायर ब्रिगेड्स वगैरह का मंगाकर और मैन पावर को मंगाकर उसको मैनुअली कंट्रोल करने की कोशिश की और हमारी फायर लाइन के समीप हमने कंट्रोल भी की। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की शीघ्र लिपिक संयुक्त भर्ती परीक्षा 2018 में गड़बड़ी की शिकायत की गई है। इसे लेकर 150 से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने कोर्ट में याचिका भी दायर कर दी है। अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा के दौरान कई गड़बड़ियां की गई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कोर्ट में मामला चला गया है, लेकिन फिर भी चयन बोर्ड जल्दबाजी में भर्ती का परिणाम जारी करना चाहता है। अभ्यर्थियों ने सरकार से मांग की है कि पूरे मामले की जांच के बाद ही परिणाम जारी हो। तो इसमें सर आरटीआई से हमने कुछ मांगा है, तो उसमें क्या है कि क्षेत्र विशेष और कैटेगरी विशेष को देखते हुए इन्होंने रोल नंबर जो है स्किल टेस्ट का आईडी जो है वो दिया गया है, जो भी एक मतलब संदेह के घेरे में है, क्योंकि एक्चुअल में आज तक किसी परीक्षा में ऐसा नहीं किया गया है। और बोर्ड जो है एक्चुअल में आरटीआई हमने और भी बहुत सारी लगा रखी है, उस पर अभी तक कोई जवाब नहीं दे पा रहा है। बहुत सारे बच्चों ने हमने लगा रखी है और कोर्ट में भी मतलब इस भर्ती को लेके हमने जो है अलग अलग रिट याचिका दायर करके और इसको चैलेंज किया गया है, लेकिन बोर्ड जो है वो अपना डीवी वगैरह करा के और उसको अपने रिजल्ट को इशू करने में जल्दी से जल्दी जारी करने में लगे हुए हैं। मौसम विभाग की ओर से भी श्रीगंगानगर जिले में हीट वेव चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। सोमवार को श्रीगंगानगर में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मरुधरा में धौलपुर के बाद सबसे गर्म रहा। श्रीगंगानगर में पड़ रही तेज भीषण गर्मी की वजह से श्रीगंगानगर वासियों का डेली रूटीन पूरी तरह से बदल गया है। जिला प्रशासन के द्वारा भी आमजन से दोपहर के समय घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की गई है। गर्मी की वजह से इन दिनों स्वर्ण नगरी जैसलमेर में पर्यटकों के आने का सिलसिला भी थमसा गया है। पर्यटकों के नहीं आने की वजह से सोनार दुर्ग, गढ़ीसर सरोवर, पटवा हवेली, नथमल हवेली, सालम सिंह हवेली समेत तमाम पर्यटन स्थलों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। गर्मी ने जैसे जैसे अपने तेवर दिखाने शुरू किए, वैसे वैसे पेयजल का संकट बढ़ता जा रहा है। राजसमंद के कई गांवों में तो हालात ऐसे हैं कि लोग बेकार हो चुके कुओं का पानी पीने के लिए मजबूर हैं।
आसमान आग उगल रहा है, धरती की छाती सूखती जा रही है, नल ने जल देना छोड़ दिया है। नतीजा सुबह शाम पल पल बस एक ही चिंता, कहां मिले पानी, कैसे बुझे प्यास। गर्मी के तीखे तेवर ने राजसमंद जिले में पीने के पानी का संकट खड़ा कर दिया है। हालत यह है कि पेयजल की तलाश में अब लोग पहाड़ों की खाक छानने लगे हैं। तस्वीरें कालिंजर और बड़गुला गांव की हैं, जहां पानी की कमी से लोगों का गला सूखने लगा है। गांवों में लगे नलों ने पानी देना बंद कर दिया है। ऐसे में इनका सहारा बना है पुराना कुआं, जो पिछले साल बारिश के दौरान ढह गया था। लेकिन मरता क्या ना करता, लोग इस कुएं के अलग अलग गड्ढों में भरा गंदा पानी ले जा रहे हैं और छानकर अपनी प्यास बुझा रहे हैं। तो सरकार वाला बलो करे भाई, मारे पानी की घनी समस्या पड़ी रही। आपने बस अरे मरी रहा सब डांडो तरे मरे नाना सोरा लारे दौड़े कटे पानी लेवाने आवन कहीं करा बे आप मारे कूड़ा रूबी है हे सब तो ये पण बकल पानी रे सभी आप करो आपने हाथा जोड़ियो आबे नन्ना सोरा घरे रोवे घणन में पण लेवा आवो। पानी की कमी से इंसानों के साथ साथ मवेशियों का जीना भी मुश्किल हो गया है। एक पुराना एनीकट जहां जानवर अपनी प्यास बुझाते थे, वो एनीकट भी अब सफाई की बाट जोह रहा है। एनीकट पर लंबी लंबी झाड़ियों का पहरा लग गया है। नतीजा ये पानी होते हुए भी बेकार हो चुका है। पुराना एनीकट बना हुआ है, ये अगर हम एनीकट सफाई हो जाए सरकार के माध्यम से तो हमारे गाय और जानवर के लिए पानी की पीने की समस्या समाप्त हो जाएगी। कम से कम 100 बीघा जमीन भी पीने लायक हो जाएगी, पीने लायक। और काफ़ी इसमें मलबा और ये घास खड़ी है, ये सफाई हो जाए तो भी अच्छा पानी मिल सकता है। कालिंजर से सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर परमाणु की भागल में चिकलवास योजना से पानी सप्लाई हो रहा है, लेकिन कालिंजर को ये पानी नहीं मिल रहा, जिसे लेकर गांव वाले अधिकारियों से लेकर नेताओं तक अपनी फरियाद पहुंचा चुके हैं। लेकिन अब तक इस गांव को चिकलवास योजना से नहीं जोड़ा गया है। इसके अलावा गांव के लोगों ने टैंकर सेवा शुरू करने के लिए भी जलदाय विभाग से गुहार लगाई है, लेकिन अभी कोई सुनवाई नहीं हुई। राजसमंद से न्यूज़ 18 के लिए अलकेश सनाढ्य की रिपोर्ट। सिरोही में जल संकट गहराता ही जा रहा है। हाल ये है कि हर घर नल योजना के तहत जो नल लगाए गए थे उसमें पानी नहीं आ रहा है और टैंकर के जरिए पानी सप्लाई की जो बात कही जा रही थी उसका भी हाल बेहाल है। जलदाय विभाग की लापरवाही की वजह से यहाँ के लोगों को पानी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है और उन हैंडपंपों पर लंबी लंबी कतारें लग रही हैं जो इस वक्त तक सूखे नहीं हैं। सिरोही के एक ऐसे ही इलाके का हमारे संवाददाता प्रतीक सोलंकी ने लिया जायजा। सिरोही में देखा जाए तो पानी की किल्लत इतनी हो चुकी है कि अब जो है महिलाएं बोल नहीं रही है। अब महिलाएं अपना दुर्गा का रूप बता रही है और अपने आप को जला रही है। आप बताएं कि पानी की समस्या का क्या सामना करना पड़ रहा है? हमारे साथ पानी की समस्या से सारा दिन पानी के अंदर लगना पड़ता है। बच्चे खाने के बिना बैठते हैं, आदमी ऑफिस जाने के लिए बैठ जाते हैं और पानी नहीं मिलता और पानी भरते हैं तो फिर हम बीमार पड़ जाते हैं हैंडपम्प चला के। और न तो वाटर वर्क्स के नलों में पाइप में पानी आता है, न हैंडपम्पों में पानी आता है। सरकार की बड़ी योजना है हर घर नल योजना, लेकिन किस नल में पानी आएगा वो अभी बिल्कुल नहीं कहा जाता, क्योंकि यहाँ पर नल भी हैं लेकिन पानी नहीं आता। पानी के टैंकर सप्लाई की जा रही है, क्या वो टैंकर आपके पास में आ रहे हैं? हमारे पास कोई वार्ड नंबर 24 में कोई पानी के टैंकर नहीं आ रहे हैं। नहीं, 4 दिन से पानी आता है, नलों में पानी आ रहा है और ऐसे बैठे ये हैंडपंप से पानी 2 बाल्टी लेके जाते हैं और पानी का वो काम घर का काम करते हैं। यानी कि साफ तौर से कहना है कि महिलाओं का जो है यहाँ पर टैंकर नहीं आते हैं। हमारे साथ और मिले जुड़े, आप बताएं कि क्या पानी का सामना करना पड़ा आपको? 4 दिन ऊपर पानी आता है तो बहुत कम फोर्स के साथ आता है, जिसमें आप कौन घंटा पानी लेके कितना पानी खड़ा कर लेंगे, उस पानी पीने के पानी के लिए बाहर से कैन मंगाने पड़ते हैं। यानी कि जो कागजों में जो दावा कर रहे हैं, जिस प्रकार टैंकर जो सड़कों पर दौड़ने का जो दावा कर रहे हैं, वो सिर्फ सरकारी विभाग के दफ्तरों के कागजी फाइलों में सरपट दौड़ते हुए टैंकर नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर धरातल स्थिति देखी जाए तो 10 से 72 हो चुके हैं। पानी के लिए लगातार जो महिलाएं तरस रही हैं उनके घर पर यानी कि अव्यवस्था का आलम हो चुका है। घर में बच्चे संभालने वाला कोई नहीं है और प्रशासन से मांग की जा रही है कि इस पानी की समस्या को जल्द से जल्द निजात दिलाए। यहाँ पर अगर सीवरेज की बात भी की जाए तो सीवरेज के कई गड्ढे खोद दिए डाले हैं, लेकिन पिछले मॉनिटरिंग नहीं होने के कारण जो है 7 दिन से अभी तक जो है इस वार्ड में पानी नहीं आया है, जिससे महिलाएं का आक्रोश जो साफ तौर से देखने को मिल रहा है। न्यूज़ 18 से प्रतीक सोलंकी, सिरोही, राजस्थान।
सिरोही के शिवगंज में जवाई बांध में पानी रसातल में पहुंच जाने के बाद जलदाय विभाग की ओर से शहर में 4 ट्यूबवेल खुदवाए गए हैं। आज इन सभी ट्यूबवेल का विधायक संयम लोढ़ा ने निरीक्षण किया। जलदाय विभाग के अधिकारियों ने कहा कि इन ट्यूबवेल से रोजाना 3 लाख लीटर पानी की सप्लाई हो सकेगी। जानकारी के अनुसार शिवगंज शहर की पेयजल आपूर्ति को सुचारू बनाए रखने के लिए विभाग को रोजाना 36 लाख लीटर पानी की आवश्यकता है। इसके विपरीत वर्तमान में जवाई बांध से विभाग को 17 लाख लीटर पानी ही प्रतिदिन उपलब्ध हो रहा है। ऐसे में जलापूर्ति का समय 72 घंटे कर दिए जाने के बावजूद जल आवश्यकता पूरी नहीं हो पा रही, जिसके चलते विधायक संयम लोढ़ा की कोशिशों से शहर के अलग अलग बोरवेल स्वीकृत हुए, जिसकी खुदाई का काम पूरा कर लिया गया। इस भीषण गर्मी में जिस प्रकार जो है लोग पानी से त्रस्त है, पानी की समस्या से त्रस्त है, उसको देखते हुए सिरोही विधायक संयम लोढ़ा ने शिवगंज शहर के लिए नलकूप का जो है हैंडपंपों का निरीक्षण किया, बोरेवेल का निरीक्षण किया और निरीक्षण में जो अधिकारियों को और जलदाय विभाग को निर्देश दिए कि आने वाले समय में जिस प्रकार पानी की किल्लत से लोग जो जूझ रहे हैं उनको पानी की किल्लत का सामना न करना पड़े, जिसको लेकर कुओं को भी किराए पर लेकर जो है उनकी सप्लाई करने के आदेश दिए गए हैं। अभी शिवगंज शहर को 36 लाख पानी की आवश्यकता है, लेकिन जलदाय विभाग जो है 17 लाख लीटर ही पानी अवेलेबल करवा पा रहा है। लेकिन किसी न कहीं रूप में आने वाले और भीषण गर्मी में पानी की किल्लत से जूझना न पड़े, जिसको लेकर संयम लोढ़ा ने कुओं को भी किराए पर लेकर जो है पानी सप्लाई करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे किसी न किसी रूप में अब लोगों को राहत मिलती हुई नजर आएगी। न्यूज़ 18 से प्रतीक सोलंकी, सिरोही, राजस्थान। इस भीषण गर्मी में जिस प्रकार जो है प्रदेश में पेयजल की समस्या के समाधान को लेकर नए एसीएस सुबोध अग्रवाल ने जलदाय विभाग के अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की। इस बैठक में उन्होंने अधिकारियों के मौजूदा हालात और पेयजल आपूर्ति की वर्तमान व्यवस्था और आग की तैयारियों पर चर्चा की। इस बैठक में सुबोध अग्रवाल ने साफ साफ कहा कि पानी की एक एक बूंद का सदुपयोग किया जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जल प्रबंधन में किसी तरह की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अपनी पहली बैठक में उन्होंने पेयजल वितरण व्यवस्था और लीकेज होने पर उसे ठीक करने के लिए प्राथमिकता से काम करने के निर्देश दिए। जयपुर में रमज़ान के दौरान चारदीवारी के बाज़ारों में हलीम की अलग ही रौनक नज़र आती है। रमज़ान में सहरी में सेवइयों का इस्तेमाल होता है तो प्रोटीन से भरपूर हलीम को इफ्तार में शौक से खाया जाता है। गेहूं, चना, दाल समेत कई तरह के अनाज के अलावा जड़ी बूटियों और मसालों, मटन, खुशबूदार पदार्थों के करारे मिश्रण के लिए हलीम जाना जाता है। सूखे मेवे, शुद्ध घी और तले हुए प्याज के साथ परोसा जाने वाला हलीम कई घंटों तक देग में घोटा जाता है। उसके लबाबदार होने पर उसे परोसा जाता है। रमज़ान में लोग शहर के बाज़ारों में हर एक रोज़ेदार नुक्कड़ पर हलीम की देग के खुलने का इंतज़ार करते हैं। चारदीवारी के रामगंज बाज़ार, नवाब का चौराहा, चार दरवाज़ा, जालूपुरा, शास्त्री नगर, चांदपोल, मोती डूंगरी रोड पर बाज़ारों में इन दिनों हलीम काफ़ी पसंद किया जा रहा है। जायज़ा लिया संवाददाता अरबाज अहमद ने। पाक और मुकद्दस महीना चल रहा है। इस महीने के अंदर इस महीने के जो व्यंजन है वो बहुत ख़ास होता है। मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पर आपको ये दलीम, जो कि इस रमज़ान के महीने के दौरान काफ़ी पसंद किया जाता है। बहुत ही ख़ास ये डिश होती है और बहुत मेहनत से। आप देखिए कि नौजवान लोग इसे घंटों मिलकर के घोटते हैं, जब जाकर के ये मल्टीग्रेन डिश तैयार होती है, जिसमें कई तरह के गेहूँ होते हैं, कई तरह की इसमें ख़ास किस्म की चीज़ें डाली जाती हैं, इसमें मेवे डाले जाते हैं, तमाम चीज़ें डाल करके तैयार की जाती है। जो इस ख़ास डिश के खानसामे हैं वो हमारे साथ में मौजूद है। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? सर, मेरा नाम इस्लाम है। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि जो 2 साल के बाद में जो खुशियाँ लौटी है, इसकी मैं पूरे राजस्थान को, पूरे हिंदुस्तान को मैं ये रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, ईद की। और फिर रही बात ये अपने काम की, तो ये काम में ये है जी, हमारे 20-25 आदमी रोज डेली ये काम करते हैं जी। इसका काम करते हैं, हलीम बनाने का? इसका कितने घंटे पहले जुट जाते हैं घोटने में? अब इसमें सुबह जैसे हम 6 बजे लगते हैं, तो सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक तो ये चलता है प्रोग्राम। फिर उसके बाद में तरावी के बाद में चलता है। इफ्तार में भी खाते हैं, तरावी के बाद भी खाते हैं। और ये बहुत वैसा मल्टी जो आप बता रहे हो ना, मल्टीग्रेन जो होता है, ये इसमें कई तरह के गेहूँ होते हैं, कई तरह के मसाले होते हैं, कई तरह की दालें होती हैं। क्या क्या डाला जाता है इसमें? सारी तरह की चीज़ें होती हैं, मेवे वगैरह हैं, और भी चीज़ है। गेहूँ भी डाला जाता है? गेहूँ है, ये मेन तो गेहूँ से बनता है सर। गेहूँ के अलावा क्या क्या होता है? दाल डलती है, दालें डलती हैं, चावल डलते हैं, चावल डलते हैं, और
देसी घी का बघार। जी, इसमें बघार जो है देसी घी का, और क्या क्या एक आपसे जानना चाहिए, आपका नाम बताइए। मोहम्मद समीर। क्या क्या डाला जाता है इसमें बघार में देसी घी? इस देसी घी के बघार में प्याज डलते हैं इसके अंदर, और नमक वमक सब डलता है। खजूर भी और नॉनवेज भी डाला जाता है? हाँ, सब डाला जाता है। मीट भी डल मीट वगैरह सब ये डलते हैं। फिर ये चीज़ ऐसी है हमारे पूरे हिंदुस्तान में तो पहुंच ही गई अल्लाह के करम से। क्या ये बहुत वैसी फेमस चीज़ है, इसमें बहुत मेहनत होती है। और हमने अभी ये ऐसा काम कर रखा है, जैसे एक चीज़ तो हम थोड़ी बहुत बना के रखते हैं, लोगों की पेशकश के लिए थोड़ा बहुत सैंपल बना के रखते हैं। तो इसमें जैसे रमज़ान के अलावा एक थोड़ा बहुत बना के रखते हैं हम रेगुलर में। ये बहुत अच्छी बात है। आप देखिए कि रमज़ान की ख़ास ये डिश है, ख़ास ये व्यंजन है, लोग इसे खाना पसंद करते हैं। कुछ रोज़ेदार हमारे साथ में मौजूद हैं। आप रोज़ा रखते हैं तो ये दलीम क्यों खाते हैं, क्या वजह होती है? दलीम बहुत अच्छा बनता है। ये अपने जयपुर में हलीम बनता है और इसके अंदर नॉनवेज डाला जाता है, सारी दालें डाली जाती है और जब जाके ये बनता है पूरे दिन इसको क्या नाम है चढ़ाया जाता है। फिर रात को इसको मेहनत होती है घोटने में, पहलवानों की तरह पूरा दिन लगता है इसके अंदर, 4-5 जने लगते हैं इसके अंदर घोटने के अंदर। जब जाके शाम को मगरिब बाद ये तैयार होता है, जब जाके ये नॉनवेज सब लोग हलीम खाते हैं। हलीम का अपना एक अलग स्वाद है और बहुत ज़्यादा इसको पसंद किया जाता है। ख़ास तौर पर दलीम इसको नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि अल्लाह का नाम हलीम होता है। इस वजह से तमाम चीज़ों को लेकर के एक बड़ी बात यहाँ पर देखिए कि रमज़ान की शुरुआत के साथ में हलीमों का घोटना और ये घोटने की आवाज़ें जो है राजधानी की चारदीवारी में गूंजने लगी हैं। काफ़ी पसंद किया जाता है, रमज़ान का ख़ास व्यंजन है। रमज़ान की और भी रौनकों से आपको रूबरू कराएंगे। कैमरा पर्सन भवानी के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। श्रीगंगानगर की नई मंडी घड़साना थाने के बाहर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका आरोप है कि पुलिस की मिलीभगत के चलते नशे के सौदागर बेधड़क होकर नशे का कारोबार करते हैं और गली गली में नशा बिक रहा है। वहीं आरोप है कि घड़साना थाने पर बढ़ते नशे के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों को पुलिस के द्वारा अवैध रूप से हिरासत में ले लिया गया है, जिसके खिलाफ श्रीगंगानगर के घड़साना के लोग लामबंद होकर थाने पर प्रदर्शन कर रहे हैं। घड़साना थाने में लोगों के प्रदर्शन को देखते हुए आसपास के थानों का जाब्ता भी बुलाया गया है। इसके बाद शांतिपूर्ण तरीके से बैठे लोगों पर हमला जो लाठीचार्ज जो है बेहद निंदनीय है और तमाम घड़साना के संगठन जनप्रतिनिधि सब यहाँ मौजूद हैं कि जैसा भी निर्णय लेंगे ग्राम पंचायत उनके साथ। चलिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।